हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। मेरे पास आया है देवरानी साहिबा का धमकी भरा कमेंट मेरे चैनल पे। यहाँ पे जो मैंने कल बनाया था ना, उस पे आया है कि मैडम सबसे पहले मेरा तो टैग हटाओ, दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है, एकदम इसी अंदाज में। और उसके बाद आया है रानी की वजह से, टिक्की की वजह से तुम्हारे घर में दाल रोटी चल रही है। इससे पहले ना हमारे घर में भुखमरी थी, हम अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं कर रहे थे, हम बिना खाए पिए इतना बड़े हो गए। मेरे माँ बाप जो हैं शादी विवाह बिना इसी के पैसे से कर दिए। ये सब इतने तुच्छ और इतने नीच लोग हुए ना कि इनकी मेंटेलिटी का सोच बताता है कि सब कितने पैसे कमाने के इतने कितने नीचे लेवल तक गिर सकते हैं। आप सभी के सामने आ गई हूं ये नीच मेंटेलिटी के लोग, सुमित्रा उर्फ जनानी हरकत करने वाला मेहर मौगा जी के ऊपर लेकर आई हूं। आज तक आप सब सुनते आ रहे होंगे कि औरतें जो है चुगलखोर होती है, मगर इस रोल में यहाँ पे औरत कहीं दूर दूर तक नहीं है। इस रोल में घर की शिकायतें जो है कोई औरत नहीं कर रही है, एक मर्द कर रहा है। अपनी घर की शिकायत अपनी माँ के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपनी भाभी के प्रति एक मर्द कर रहा है रिएक्शन चैनल वाले से, जिसको वो आदमी जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं, ना कोई रिश्तेदारी है, ना दोस्त है, ना फ्रेंड है, ना कुछ है। मगर अपने भड़ास निकालने के लिए, अपनी कैरेक्टर को सही करने के लिए, घर के परिवार को कैरेक्टर को नीचा डिफाइन करने के लिए रिएक्शन चैनल वाले से घर की शिकायतें करता है। घर के शिकायतें करता है कि मेरी भाभी तो करवा चौथ नहीं रखी, मेरी बीबी तो करवा चौथ रखी, फिर भी मेरी बीबी को हेट कमेंट आ रहे हैं, भाभी के ऊपर तो हेट कमेंट नहीं आ रहे। तो सही दिमाग को सोच समझ के आप रिएक्शन दीजिए। आप खुद एक इंसान है और आप सोच सकते हैं। इस तरीके का मैनिपुलेट किया जा रहा था रिएक्शन चैनल वाले को, इस तरीके की इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था कि मेरी भाभी के प्रति आप हेट मतलब नेगेटिव वीडियो बनाओ। एक सामने से बोलता है ना कि मेरी भाभी के प्रति नेगेटिव वीडियो बनाओ, मगर ये बंदा सामने से नहीं बोल रहा है, ये बंदा सीधे बोल रहा है कि आप तो इंसान हो, आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो करवा चौथ किया है उसको हेट कमेंट आ रहे हैं, जो करवा चौथ नहीं किया, मेरी भाभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, फिर भी सारे मतलब विधि व्यवहार कर रही है, सभी मतलब रिचुअल को फॉलो कर रही है, फिर भी उसको हेट कमेंट नहीं आ रहा है और मेरी बीवी को हेट कमेंट आ रहा है। तो आप सोच समझ के थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख के आप रिएक्शन दीजिए। वैसे तो मैं अपने भाभी के बारे में गलत में नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर आप एक इंसान है और अच्छे से आप देख के रिएक्शन दे सकते हैं। मतलब इसकी बातों से आपको क्या फील हो रहा है? यही हो रहा है ना कि आप मेरी बीवी के बारे में जो हेट वीडियो बना रहे हो ना, नेगेटिव वीडियो बना रहे हो ना, उसके प्रति आप हेट वीडियो बनाना बंद करो और भाभी के प्रति हेट वीडियो बनाओ। ये सामने से नहीं बोला, मगर मैनिपुलेट करके रिएक्शन चैनल वालों को बोला। पहला नंबर तो ये लीगल एक्शन ले लिया है भाई, नोटिस भिजवा दिया है। जब एक लीगल कार्रवाई हो गई है, लीगल तरीके से चला गया है चीजें, तो सोशल मीडिया पे आके घंटों घंटों का लाइव करना, घंटों घंटों का वीडियो छापना 3-4 दिन से ये क्या हो रहा है? यहाँ से तो यही पता लग रहा है ना कि ये सब पैसे कमाने के लिए ये सब कोई भी हद तक पार कर सकते हैं, कोई भी नीचता पार कर सकते हैं। उप्स मूवमेंट की बात हो रही है, उप्स मूवमेंट की बात हो रही है कि आप भी एक औरत हो, ठीक है। और जिस लेडी के बारे में आप इस तरीके की बोल रहे हो ना कि ब्लाउज खोल के ये कर दिया वो कर दिया, तो वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहू है, वो किसी की बीबी है, वो किसी की माँ है, वो एक माँ है। इस तरीके की बातें की जाएगी। तो यहाँ पे टिक्की मैडम का, देवरानी साहिबा का एक और काली करतूते में आप सभी को बता दूं, यही टिक्की मैडम जब जो लप्पू भैया का एकदम जिगरी लंगोटिया यार कह लीजिए, जिगरी लंगोटिया यार, क्योंकि अभी जो है टिक्की मैडम को जगत भैया का याद आ रही है। इस कंट्रोवर्सी में जगत भैया को कूदने के लिए बोला जा रहा है कि आप मेरा सपोर्ट करो, आप मेरा सपोर्ट करो। यही टिक्की मैडम जो है जब जगत दीदी से जगत भैया का कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो ये टिक्की मैडम जो है जगत दीदी से इंफॉर्मेशन लेकर जगत भैया तक पहुंचाने का काम कर रही थी, एक एनवलप की तरह, ठीक है। और मगर खुदा ना खास्ता ये जगत दीदी जो है रिएक्शन चैनल वाले को बता दे रही थी A to Z बातें कि इस तरीके से टिक्की जो है हमारे पास फोन करी थी देवरानी ने और हमसे ये सारी पूछने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो इसकी काली करतूतें ये है, क्या वो नेहा तिवारी जो है वो किसी की बेटी नहीं थी, वो किसी की बहू नहीं थी, वो किसी की बीबी नहीं थी, वो किसी की माँ नहीं थी?
हाँ, उस टाइम जैसा सिचुएशन था वैसे हमने रिएक्शन दिया, मगर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होकर वो क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी, क्या कर रही थी भाई, जो अभी इनको माँ बहन बेटी सब कुछ याद आने लगा, उप्स मोमेंट याद आने लगा। और घर की बातें जिसको आप जानते भी नहीं हो उससे शेयर किस मकसद से कर रहे थे, किस मकसद से कर रहे थे। और मैंने अपने लिए लाइफ नहीं जिया, सब कुछ मैंने अपने परिवार के लिए किया, मैं अपने माता पिता के लिए किया, सब घर वालों के लिए किया, कभी भी मैं अपने लिए जिंदगी नहीं जिया। मतलब ये सब क्या हो रहा है, किसको आप कर रहे हो। साथ ही साथ वो ये भी रिएक्शन चैनल वाले सब बोलते हैं, यहाँ पे कोई लेडी नहीं है, यहाँ पे सुमित्रा जी ही बात कर रहे हैं, जो देवरानी साहिबा का जो पति है सुमित्रा जी, वो मर्द के नाम पे एक कलंकित वाला काम कर रहे थे, चुगलखोर मर्द, इसको बोल सकते हो ऐसे लोगों को, चुगलखोर मर्द। कि खाने सोचो इनके पास कितना टाइम है भाई, कितना टाइम इनके पास बचता है। बोलते हैं कि मेरे पास ऑफिस है, ऑफिस जाना होता है, तो वो ऑफिस में जाके वो वर्क करते हैं कि अपने घर वालों के प्रति रिएक्शन चैनल से चुगली करते हैं। इतने लंबे लंबे चैट मैसेजेस, ये क्या है भाई, ये क्या है। एक जिम्मेदार पर्सन होने के नाते क्या इस तरीके का घर का कोई इज्जत बाहर निकालता है, घर की इज्जत के बारे में कोई बताता है कि मेरे घर में रिश्ते कैसे हैं, भैया से कैसा है, भाभी से कैसे है, मेरे माता पिता से कैसे हैं, ये साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि ये जब देवरानी और देवर से जब जेठ जेठानी का जब झगड़ा हुआ था, तो किस तरीके से अपनी माँ को बीच में लाकर बड़ी भाभी को इंसल्ट करवाया, आंसू बहाया, सिंपैथी लिया, ठीक है, बड़े भाई को नीचा दिखाया, मतलब इतना कुछ किया। और अब आके भाई साहब बोलते हैं, वैसे भाई साहब कहलाने का लायक ही नहीं है, ये चुगलखोर इंसान बोलता है आदमी कि मेरी माँ, मतलब सिंपैथी लेने के लिए आते हैं कि मेरी माँ के लिए कोई कुछ मत बोलो, क्योंकि इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपनी दिल की भड़ास कहाँ करेंगी, वो अपने लिए कहाँ स्टैंड लेंगी, कहाँ अपनी बातें रखेंगी। मगर जिस हिसाब से मैंने चैट देखा उस हिसाब से, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस मकसद से रिएक्शन चैनल वाले से कांटेक्ट करके, किस पर्पस से आप रिएक्शन चैनल वालों को अपनी घर की बुराइयां कर रहे थे। मगर ये सामने वाले जिस रिएक्शन चैनल वाले से आप घर की बुराइयां कर रहे थे ना, वो रिएक्शन चैनल वाली कभी भी आपके परिवार में फूट डालने का काम नहीं किया, हमेशा से आपके परिवार के प्रति जो है वो एकता दिखाने की कोशिश किया है कि घर की लड़ाइयां है भाई, घर की बातें हैं, आप समझौता कर लो, घर में ही सोल्व कर लो, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप एक हिस्ट्री रच दो, एक इतिहास रच दो, दुनिया को दिखा दो कि हाँ देवर देवरानी, देवर भाभी का भी रिश्ता जो है कितना मतलब सॉलिड होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि दूसरे के वजह से ही हमारा घर परिवार चले, एक घर में भाई भाई का भी रिश्ता कितना स्ट्रांग होता है। ये सब कुछ मुझे रिएक्शन चैनल वाले के पास से ऐसा कुछ भी सबूत नहीं आया कि वो भड़काऊ चीजें बोल रही हो। मगर ये इंसान जो है चुगलखोर सुमित्रा जी, वो हमेशा अपने घर के प्रति, अपनी भाभी भैया के प्रति भड़काने की ही कोशिश कर रहा है, घर के प्रति ही मतलब नेगेटिविटी जो है सोशल मीडिया पे फैला रहा है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन चैनल के नाम से पर्सनल हेट निकाला जा रहा है। रिएक्शन चैनल वाले क्या आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए गए थे भाई साहब? क्या रिएक्शन चैनल वाले आपसे कांटेक्ट करके जानकारी लेने के लिए गए थे भाई साहब? ये पहले बताइए। आपके ही थ्रू सोशल मीडिया पे बातें आई, मैसेज के थ्रू आए, या आप जैसे भी लाते हो, कमेंट के थ्रू आता है, आपके वीडियो के थ्रू आता है, आप किसी से पर्सनल चैट करके लाते हो, फिर उसी चैट को वायरल करते हो, तो आपकी ये नीचता जो मेंटेलिटी है ना, अपनी मेंटेलिटी में बदलाव करिए। और ऐसे इंसान जो खुद नीच लेवल का हो और ऐसे इंसान दूसरे को ऊपर लीगल नोटिस भिजवाने की धमकी देता है, लीगल केस करने की धमकी देता है, किस पर्पस से आप किस हिसाब से कौन सा केस करेंगे, कौन सा केस करेंगे? पहला नंबर तो यहाँ पे अगर आप लीगल केस करते हैं ना, सबसे पहले आप खुद फंसेंगे। जज साहब भी बोलेगा, जो वकील है वो भी पहला नंबर तो आपको घसीटेगा कि आप किस पर्पस से, आप जिसको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, ना आपके वो कांटेक्ट में है, ना कोई परिवार में है, ना आपका खून है, ना रिश्तेदार है, फिर किस पर्पस से आप रिएक्शन चैनल वाले को घर के
बुराइयां कर रहे थे, क्या सोच के बुराइयां कर रहे थे? तो पहला नंबर तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपकी सबसे महा गलती दिख रही है। और ये सब जब लीगल चला गया है तो आप इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं? वीडियो पे वीडियो, लाइव पे लाइव क्यों कर रहे हैं? और टिक्की मैडम मेरे को धमकी देने के लिए आती है कि मैडम आज के बाद से इस तरीके की चीजें मत करना। पहला नंबर तो मेरा टैग हटाओ। मैडम अगर मैं टैग नहीं हटाती हूँ तो आप क्या कर लोगे? टैग आपके घर से मैंने चोरी किया है, मुझे खुद यूट्यूब जो है सजेस्ट करता है टैग को, तो आप होती कौन है कि मेरा टैग हटाओ? मैं नहीं हटाऊंगी टैग। कितने लोगों के ऊपर आप लीगल केस करने वाली है? पहला नंबर तो आप खुद अश्लील हरकतें करती है, खुद अपनी वीडियो के माध्यम से। अगर आपका ब्लाउज वाला मूवमेंट पे, उप्स मूवमेंट पे अगर एक रिएक्शन बना था, 2 रिएक्शन बना था, उसी टाइम आप आकर रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया? जब आपका इस टाइप का क्लिप जो है सब कट कर करके वायरल कर रहे थे, उसी टाइम सुमित्रा भाई साहब आप आकर रिक्वेस्ट क्यों नहीं किए थे कि वो उप्स मूवमेंट था, गलती से हो गई, प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आप भी एक औरत हो, वो भी एक औरत है, गलती से हो गई। इस तरीके से किसी औरत का इज्जत मत उछालो। एक इज्जत उछालने के बजाय एक औरत का इज्जत ढकने में सबकी भलाई होती है। तो आपने इस तरीके की रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया? यहाँ से पता लग रहा है कि पहला नंबर तो आप उस वीडियो से भर भर के आपने व्यूज छापा, कंटेंट बनाया, ठीक है, और उसके बाद अब आकर अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस तरीके की चीजें आप सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हैं, मेरा मानसिक रूप से मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब क्या है भाई? आपको जब कोई मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप कौन सा महान काम कर रहे हैं? आप कौन सा महान काम कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो एक रिएक्शन चैनल वाली करती है। तो आप में और उसमें क्या अंतर रह गया? क्या अंतर रह गया? और जो आप अपनी घर की शिकायतें रिएक्शन चैनल वाले से कर रहे हो, और जिस पर्सन के प्रति आप शिकायतें दर्ज करवा रहे हो कि मेरी भैया और भाभी के प्रति नेगेटिव वीडियो बनाओ, तो यहाँ पे जब भैया और भाभी के प्रति कोई इनके चैनल पे कुछ नेगेटिव दिखेगा नहीं, तो रिएक्शन चैनल वाले कैसे नेगेटिव बोल सकते हैं भाई साहब? और आपने पर्सनली में आप क्या कांटेक्ट किए, नहीं किए, क्या पर्सनल चैट हुआ, नहीं हुआ, उससे भी कोई लेना देना नहीं होता रिएक्शन चैनल वाले को, ठीक है? नहीं होता है। मगर रिएक्शन चैनल वाले आपके वीडियो के माध्यम से ही रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन चैनल वाले का एक फर्ज होता है कि किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में उजागर नहीं करना या किसी का पर्सनल लाइफ मत नहीं बोलना। मगर यहाँ पे आप खुद अपनी वीडियो के माध्यम से सभी चीज दिखा रहे थे, और अब तक जितने भी रिएक्शन बना है ना, सब आपकी वीडियो के आधार पर बना है। अब आप किसी को पर्सनल धजिया उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पर्सनल निचोड़ रहे हैं, हाथ धो के पड़ गए हैं, तब जाके वो रिएक्शन जो है रिएक्शन चैनल वाली आपके पीछे पड़ी हुई है। अगर टिक्की मैडम को 3 बार अबॉर्शन हुआ है तो बोला जा रहा है कि बेटे के लिए था, तो 3 बार हो या 4 बार हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर 3 बार का जिक्र कहाँ से आया सोशल मीडिया पे? कहीं ना कहीं आप अपनी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे होंगे। बोलते हैं ना, इंसान के लिए इशारा काफी है। और जिस हिसाब से आपकी वीडियो आती है कोई भी पूजा पाठ में, तो उस हिसाब से आप एक आंसू बहाते हुए आ जाती है, मतलब अच्छा खासा मूवमेंट को खराब कर देती है। तो इससे क्या मतलब सामने वाले पर्सन को या ऑडियंस को क्या समझ में आएगा? कि यही आएगा ना कि अभी भी बेटा और बेटी में अंतर रखती है और बेटे के लिए इस तरीके की नीच हरकतें कर रही है। इनकी घर की बातें जो है कोई और नहीं स्प्रेड कर रहा है। ये जो जनानी हरकतें कर रहे हैं ना सुमित्रा भाई साहब, एक खुद है घर की वेदी लंका ढाए, ठीक है? यही है। भैया भाभी को नीचे दिखाने के लिए चले थे और एक खुद नीचे गिर गए। बोलते हैं ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उस गड्ढे में खुद गिरता है। और एक गिर भी गए हैं, दोनों मियाँ बीवी गिरे हैं, मुंह भारे गिरे हैं गड्ढे में। और रिएक्शन चैनल वाले को धमकाने से कुछ नहीं होगा। क्या कर लोगे रिएक्शन चैनल वालों को? कितने लोगों को मुंह बंद करोगे? रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर बातें करने से अच्छा है कि खुद के गिरबान में झांको और खुद में सुधार करो। ये सोचती हैं कि जो मैं डालती हूँ ना सबको पसंद आए। क्यों आए पसंद भाई? सबको आपने खरीद रखा है। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो आपके हिसाब से मूवी का रिव्यू दें कि अपने अपने हिसाब से मूवी का रिव्यू देते हैं? तो आपके रिश्ते जिस हिसाब से आप प्रेजेंट कर रही हो, उस हिसाब से किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपने हिसाब से अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है? रही बात की भैया और भाभी का नेगेटिव वीडियो बनाओ, क्यों बनाए भाई? इनकी वीडियो में नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव वीडियो कहां से बन जाएगी इनके प्रति?
ठीक है। तो दूसरे को धमकाने से पहले ना खुद के गिरवान में झांको और खुद में सुधार करो। रिएक्शन चैनल वाले किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाकर नहीं देखने जाते हैं, ठीक है। तो अपनी धमकी अपने पॉकेट में रखो। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।